हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल समाधान बेसिक पर। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने डीबीटी प्रेरणा ऐप में जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट का ऑप्शन आया है, जिसके अंतर्गत जो परियोजना द्वारा जो जिन बच्चों को कुछ संदेहास्पद मानते हुए रोक दिया गया है भुगतान के लिए, उसको कैसे क्लियर करना है इसके बारे में बताऊँगा। इसके लिए आपको अपना ऐप खोलना है। एक चीज़ बता दूँ, एक विद्यालय से केवल एक ही टीचर को ये अधिकार क्षेत्र रहता है, कह सकते हैं आप, अधिकार रहता है कि वो सस्पेक्टेड स्टूडेंट को क्लियर कर सकता है। तो इसमें हमें सब कुछ नहीं करना, अपने ऐप को खोलना है और यहाँ सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे जाना है। प्रतीक्षा करें, डाटा लोड हो रहा है। इसमें टाइम थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है, आपको वेट करना होगा। देखिए, इसमें इस प्रकार से आपको सारे बच्चे दिखाई देंगे। मैं किसी भी एक बच्चे को पिक कर लेता हूं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर एक बार आप बाहर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आधार लास्ट डिजिट। ये उस गार्जियन के आधार की लास्ट डिजिट होगी जिसके ये बच्चे हैं। गार्जियन की यूनिक आईडी है, गार्जियन का नेम है और स्टूडेंट सिबलिंग, इसका मतलब यहाँ 4 लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस गार्जियन के 4 बच्चे इन्होंने सस्पेक्टेड किए हैं। हो सकता है ये चारों बच्चे आपके विद्यालय के हों, या हो सकता है कुछ बच्चे आपके विद्यालय के हों, कुछ दूसरे विद्यालय के हों। हम इसको इस प्रकार से खोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ विकास, उसकी माँ का नाम लिखा है, पिता का। देखिए, गार्जियन नेम का अर्थ यहाँ पर है उस व्यक्ति से जिसके खाते में पैसा जाना है। कई बार क्या होता है, माता पिता का खाता नहीं भी मिलता है तो हमें अभिभावक का खाता लगा देते हैं। तो सस्पेक्टेड किया जाता है अभिभावक के रिकॉर्ड के आधार पर। यहाँ पर एरर को आप देखें तो लिखा है सस्पेक्टेड बाई DOB लेस देन 1 ईयर, और दूसरी एरर है गार्जियन हैविंग मोर देन 3। तो मैं बता दूं, जिस गार्जियन के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको रोक दिया गया है, उनको सस्पेक्टेड माना गया है। ये मानते हुए कि एक बार उसको अध्यापक जो है अपने स्तर से क्रॉस चेक कर लें कि इस गार्जियन के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं या नहीं। तो यदि गार्जियन के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उनको बिना किसी परेशानी के उसको सीधे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी एरर है सस्पेक्टेड बाई DOB लेस देन 1 ईयर, इसमें बहुत ध्यान से काम करना है। इसका मतलब ये है कि एक ही गार्जियन के या एक ही माता पिता के 2 या 2 से अधिक बच्चों की आयु में 1 वर्ष से कम का अंतर है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं। या तो बच्चे जुड़वा होंगे या कम से कम 1 वर्ष का अंतर रहता है। तो अब हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2010, ये इसी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, जो बच्चा आपके स्कूल का होगा उसमें ही आपको एक्सेप्ट, ड्रॉप आउट और करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। दूसरे स्कूल में ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा ये बच्चे है, ये बच्ची है, काजल नाम है इसका। ये क्लास 7th में है, लेकिन ये अपने स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 10 है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बच्चा है कृष्णा, ये एक लेवल 3 में है, ये दूसरे स्कूल में है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 2013 है। और यहाँ पर एक ये है डेट ऑफ बर्थ, इसकी डेट ऑफ बर्थ 5/8/2008 है। तो आप देखें तो इसमें 4 बच्चों में अपने स्कूल का सिर्फ एक ही बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इन चारों बच्चों को सस्पेक्टेड की कैटेगरी में रखा हुआ है। एक चीज़ और बता दूं, जो सस्पेक्टेड बच्चों की काउंटिंग होती है उसमें सिर्फ इसी बच्चे को काउंट किया जाएगा हमारे स्कूल से। बाकी बच्चे सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ आप देखें, काजल और साथ में ये लास्ट बच्चा है जो विपिन, इनकी डेट ऑफ बर्थ में मात्र 8 महीने का फ़र्क है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि हम तो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तो कहीं से दिक्कत दे नहीं रही थी, हम तो उसको सीधे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अध्यापक को करना ये है कि उस दूसरे स्कूल में भी संपर्क करके उनसे बता दें, यदि उन्होंने ना देखा हो, कि भाई आपके इन बच्चों में डेट ऑफ बर्थ का इशू है, तो आप गार्जियन से बात कर लें, उनको संतुष्ट करें। और इस डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन आपको करना पड़ेगा प्रेरणा ऐप में, क्योंकि अगर आप इसे सीधे एक्सेप्ट करके आगे अपलोड करते हैं तो भी ये बच्चा लौट कर आएगा। उस समय अध्यापक की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि आपने बिना चेक किए इस बच्चे को आगे कैसे बढ़ाया। हालांकि हमारे स्कूल का बच्चा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ किसी से क्लैश नहीं कर रही, तो हम उसको सीधे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक बार आपको बैक करना है और वापस उसी पे जाना है। और जहां आपके स्कूल का बच्चा है उस पर जाएंगे तो इस प्रकार से लिख के आएगा डेटा नॉट सिंक ऑन सर्वर। इस पर क्लिक करेंगे, डेटा सर्वर पे सिंक हो जाएगा। देखिए, डेटा एक बार फिर से चेक कर लें एक बार कि वो ग्रीन कलर का बना कि नहीं बना। देखिए, ये हमारे स्कूल का है,
लिखा हुआ है डेटा सिंक ऑन सर्वर। इतना काम हमें करना है। ये जो नीचे दिख रहा है डेटा सिंक ऑन सर्वर, ये किसी दूसरे स्कूल ने किया है। तो अगर दूसरे स्कूल के टीचर भी डेटा को सर्वर पे सिंक कर देंगे तो हमको वो भी देखने को मिलता रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो भी अपना काम कर चुके हैं। ऐसे किसी दूसरे बच्चे को खोलते हैं, यहाँ भी देखिए उसी प्रकार की एरर है। हमें यहाँ भी पूरा एक एक बच्चे को कायदे से चेक करना पड़ेगा, हमारे स्कूल का हो या किसी दूसरे स्कूल का हो, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा भाई, और अभिभावक से ही बात करनी पड़ेगी। जैसे कुछ एरर्स मैं बताऊं, जैसे यहाँ देखें तो सस्पेक्टेड बाय अक्रॉस स्कूल विद सेम टाइप। इस एरर का मतलब ये है कि एक ही टाइप के स्कूल में, यानी एक ही गार्जियन के जो बच्चे हैं वो एक ही टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल अलग अलग हैं। जैसे कह दिया जाए दो सगे भाई हैं या दो बहनें हैं या भाई बहन हैं, दोनों जूनियर पढ़ते हैं। अब एक बच्चा एक जूनियर पढ़ रहा, दूसरा बच्चा दूसरे जूनियर पढ़ रहा है, तो ये माना जाता है, कंप्यूटर इसमें ये मानता है कि एक ही गार्जियन के दो बच्चे आखिर अलग अलग स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही बच्चे का नाम बदल कर दूसरे स्कूल में लिख दिया गया हो। तो आपको इसे देखना है कि ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि ये बच्चा आपके स्कूल में और जो दूसरा बच्चा यहाँ जिससे ये मैच हो रहा है वो बच्चा भी आपके स्कूल में या दूसरे स्कूल में लेकिन सही है, तो आप उसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर देंगे और फिर उसी प्रकार से सर्वर पे सिंक कर देंगे। और भी देखते हैं एरर्स, यहाँ भी वही आ रही है, यहाँ भी देखिए वही एरर है। एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे ये बच्चा दिख रहा है ये अपने स्कूल का है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट डन, यानी इस बच्चे का पेमेंट डन हो गया है, फिर भी ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे देखें ये एक बच्ची है, ये दूसरे स्कूल की है, KGBV की है, ये वेरीफाइड बाय BSA सेंड टू PFMS। इसका मतलब ये है कि इसको जब KGBV वालों ने इसकी फीडिंग की होगी तो ये बच्चा वहाँ से BSA ID में जा चुका, वहाँ से PFMS में जा चुका। ये फॉर इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट में एक बच्चा कक्षा 4 का है, इसमें भी कुछ ना कुछ काम चल रहा था। ये जो दिख रहा था इस सेक्शन में हमारा कोई बच्चा सस्पेक्टेड नहीं है, फिर भी उन्होंने इसको हमें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आप ये जान सकें कि आपका ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं से मैच कर रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ करना भी नहीं है। इसके बाद जैसे यहाँ देखें, जैसे ये लिखा है एक बच्चे का नाम है, यहाँ गार्जियन का नेम है, और यहाँ एरर आ रही सस्पेक्टेड बाय DOB लेस देन 1 ईयर। और नीचे देखिए वही चीज़ है गार्जियन का नेम। अब आप गौर से देखें तो गार्जियन नेम सेम है, लेकिन यहाँ पर माता पिता का नाम जयकरण श्यामश्री है और यहाँ पर माता पिता का नाम ओम नारायण अंजू है। तो अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ओम नारायण या अंजू का कोई खाता ना हो तो वहाँ पर श्यामश्री खाता लगाया गया हो। अब यहाँ पर एरर आ रही है कि सस्पेक्टेड बाय DOB लेस देन 1 ईयर। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ गार्जियन एक है लेकिन एक्चुअल में बच्चे जो है अलग अलग माता पिता के हैं। तो ऐसे केस में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोनों अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं। हो सकता है भतीजे हों, खाता ना हो दूसरे गार्जियन के पास, तो उन्होंने भाई चाची का, दादी का, मामा का, जो भी सिचुएशन हो उन्होंने खाता लगा दिया हो। तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक बार एक्सेप्ट करके वापस आपको वहीं जाना है और देखिए वहीं चलते हैं, ये है, वापस उसको ढूंढ के इसको सर्वर पे सिंक कर देना है। तो इस प्रकार से एक एरर आपको और भी मिलेगी जिसे कहते हैं सस्पेक्टेड बाय साउंड X। उस एरर में हमें करना क्या है, हो सकता है कि भाई दो बच्चों के या उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग काफ़ी हद तक मैच करती हो। अब वो हो सकता है एक ही बच्चा दो जगह लिखा हो, या आपके स्कूल में 2 बार लिखा हो उसका नाम, या 2 अलग अलग स्कूलों में एक ही बच्चा हो, या अलग अलग बच्चे उनके नाम सेम हो, उनके अभिभावक के नाम भी सेम हो, माता पिता के भी नाम सेम हो। तो इस तरीके से कंप्यूटर उसको कई प्रकार से, उसके कई पैरामीटर हैं सस्पेक्टेड के, उसको पकड़ते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमको हमारे उस बच्चे को क्रॉस चेक करना है कि वो बच्चा वाकई में हमारे स्कूल का है या नहीं है। अगर वो बच्चा है तो हम उसको सीधे सीधे एक्सेप्ट करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, यदि आप किसी भी स्टेज पे चाहते हैं कि जैसे डेट ऑफ बर्थ में बताया मैंने करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने के लिए उसमें करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर करेक्शन करेंगे। करेक्शन उसी तरीके से होता है जैसे कि DBT में हम फीडिंग करते थे, जहाँ पे एक ऑप्शन आता था क्या आप इस बच्चे के डिटेल में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, आप उसमें यस कर देते थे, उसके बाद ऑप्शन खुल जाते थे। डेट ऑफ बर्थ बदलनी है कि SR बदलना है कि क्या बदलना है। करेक्शन का तरीका वही पुराना है, तो आप उसको करेक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करके फिर आप उसको सर्वर पर सिंक करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो काम है सस्पेक्टेड वाला इतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान काम है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से लगना है,
30, 40, 50 बच्चे भी होंगे तो बहुत खींच के 1 घंटा या 1.5 घंटे का ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर किसी बच्चे में आपको लगता है कि आपको गार्जियन से बहुत डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से बात करनी, तो आप उसको छोड़कर बाकी का जो बच्चे हैं, जो और भी एरर्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो सके और अभिभावकों के खाते में ड्रेस की धनराशि का हस्तांतरण हो सके। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।